Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Israr Sir. Currently I am doing MBBS from Government Medical College और मेरा केमिस्ट्री में स्कोर था 180 आउट ऑफ 180 नीट में और बोर्ड एग्जाम में पिछले 3 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के बोर्ड में 95, 96, 97, 98% तक रहे हैं। भी प्रेडिक्शन की है बोर्ड एग्जाम को लेकर के कि यार ये क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में आया है। आज मैं बोर्ड 2025 के स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, अगर तूने बेटा ये कर ली ना तो तेरा बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो वीडियो में बता रहा हूं ना, एक कॉपी पेन लेके बैठ जा और ये नेम रिएक्शन लिख ले। इनको तू छोड़ के मत जाना। अगर तू इनको करके जा रहा है ना तो तेरी नेम रिएक्शन 100% होगी। और वो कौन कौन से रिएक्शन है जो कन्वर्जन के फॉर्म में, जो कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में, मैकेनिज्म के फॉर्म में, यहां तक कि डायरेक्ट नेम देकर के तुमसे पूछी जा सकती हैं, वो सारी मैं तुमको बताऊंगा। वो सारी तुमको करनी है। कुछ रिएक्शन में कटवा दूंगा, उनको मत करना, वो एग्जाम में नहीं आएंगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, याद रखना। तो चलो यार देखो, बहुत सारी जो है नेम रिएक्शन अपने सिलेबस में है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो टोटल 30 रिएक्शंस हैं। इस 30 में कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, सारा कुछ बताऊंगा इस लेक्चर में। तो वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री को लेकर के अपने बारे में सोचते रहते हैं बोर्ड एग्जाम को, सोचना बंद कर दो और आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुमको बहुत सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा। और तुमको कुछ भी जानना है, कोई भी छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है, कमेंट कर भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो इस पे कमेंट कर, मैं तेरे लिए वीडियो लाऊंगा और तेरी बोर्ड की जर्नी को मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा। अगर तू बोर्ड के साथ साथ नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत जल्द पूरा कोर्स लाने वाला हूं। तो देख, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसकी होने वाली है। इसमें 3 स्टार लगाएंगे और ये नेम रिएक्शन है जिसका नाम है सैंड मियर रिएक्शन। सैंड मियर रिएक्शन हमेशा नाम में पूछी जाती है, कन्वर्जन में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हेलो एल्केन के बाद एक चैप्टर होता है अमाइंस। वहां पर जो बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट है उससे बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, बहुत सारी कन्वर्जन होती हैं। और हर साल 100% पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो बेटा, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद है गेटरमैन रिएक्शन, ये तुमको नहीं करनी है, ये जेई और नीट में आती है, इसको काट देते हैं। गेटरमैन्स कोच रिएक्शन अलग है, ये गेटरमैन्स रिएक्शन है, ये अपने 12th में आपको नहीं पढ़नी। बाल्स-स्कीवेंस रिएक्शन कभी भी नेम रिएक्शन के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, तो इसको भी मत पढ़ना। अगली बेटा एक रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जो कि एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसके पूछने के चांस बहुत कम होते हैं, इसको ज्यादा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक नहीं करूंगा, लेकिन छोड़ के मत जाना क्योंकि कन्वर्जन में आ सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं, देखो स्टार वाली में जो है सर्कल करके जिसमें स्टार लगा दूं, तू उसका नाम लिख और उसको जो है 4-5 बार कर ले बोर्ड के पहले, ठीक है। अगर तू चाहता है तेरे 8 से 10 नंबर की जो रिएक्शन है वो सही हो जाए, क्योंकि रिएक्शन के दम पे तू बोर्ड में पास हो सकता है, तेरी कंपार्टमेंट तो कभी नहीं आएगी। अगला देख, स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो फिंकल स्टीन जो है, स्वार्ट जो है, ये दोनों नेम रिएक्शंस हैं। और ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, कन्वर्जन में काम आती है। ये नेम रिएक्शन में बहुत कम डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इनको छोड़ना मत, लेकिन इंपॉर्टेंट भी इतना नहीं है, एक बार देख लेना। देख यार, वोट्स रिएक्शन जो है ना कई बार कन्वर्जन में काम आती है, तो इसको मैं 1 स्टार दूंगा। 1 स्टार की कैटेगरी है, एक है 3 स्टार, एक है 1 स्टार। 3 स्टार जो बेसिकली ज्यादा नंबर में पूछी जाती है, डायरेक्ट नेम में आती है, इसके आने के चांस 99% है। और जो 1 स्टार है यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक है, और कन्वर्जन और यहां वहां कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, ठीक है। अगला है फिटिज रिएक्शन, तुमसे जल्दी नहीं पूछता है तो इसको छोड़ना मत, लेकिन एक बार देख लेना। अगला है देख भाई, वर्ड्स फिटिज रिएक्शन, ये भी कुछ खास नहीं है, वर्ड्स ऑफ फिटिज को मिला के बना दिया वर्ड्स फिटिज रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोलबे बोलबे ओलबे, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार, ये बहुत पूछी जाती है। एक रेमर-टिमन रिएक्शन, एक कोलबेज रिएक्शन। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये है रेमर-टिमन रिएक्शन, उसके ऊपर है कोलबेज रिएक्शन। इन दोनों में 3 स्टार लगाओ। इन दोनों में एक रिएक्शन पिछले 3 साल से आ रही है। भाई मेरे स्टूडेंट ने मुझसे बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले पूछा, सर मुझे 3 नेम रिएक्शन बता दो जिसके आने के चांसेस हों, और मैंने उसको सिर्फ एक बताई थी, रेमर-टिमन रिएक्शन। मैंने कहा भाई देख, 3 तो नहीं बताऊंगा, फालतू में तुझे क्यों ज्ञान दूं, क्योंकि फालतू में कोई ज्ञान ले और तुम उसको फालतू में दे दो, उसको कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा भाई रेमर-टिमन कर लेना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने कहा सैंड मियर रिएक्शन भी देख लेना, जिसमें से रेमर-टिमन मैंने उसको कहा था, वो फंस गई थी भाई, ठीक है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। रोजेनमंड रिडक्शन जो है इतना नहीं पूछा जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया जाता है, मैं इस पे लेक्चर डालने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो नहीं आती हो कमेंट कर देना, तेरे लिए वीडियो बना दूंगा। अगला है गेटरमैन्स कोच रिएक्शन, नेम रिएक्शन के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं पूछेगा बोर्ड में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जो है आप छोड़ सकते हैं। अगला है स्टीफेंस रिडक्शन या स्टीफेंस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, इसको भी तुम देख सकते हो, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। अगला है क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये दोनों में 3 स्टार लगा लो, क्योंकि इन दोनों में एक क्वेश्चन बोर्ड में भर भर के आता ही आता है।
हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं भाई साहब, ये टेस्ट के फॉर्म में डिस्टिंग्विश करो इसको उससे, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप ऐसे एक स्टार लगा लो। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ये दोनों में 3 स्टार लगाओ, इन दोनों में एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिगनार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एनसीईआरटी में भी दिए है कि जो गिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है जब वो करते हैं तो उसमें हम लोग ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, एक्वस माहौल क्यों नहीं लेते हैं, ड्राई क्यों लेते हैं, एनहाइड्रस क्यों लेते हैं। तो उसमें जो है रिएक्शन, उसमें मैंने नेम रिएक्शन बताई हुई है, मेरा जो प्लेलिस्ट का चैनल है उसमें हेलोएल्केन हेलोएरीन्स है, उसका लेक्चर पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गिगनार्ड रिएजेंट को बनाने वाली। एस्टरिफिकेशन या बोलते हैं फिशर्स एस्टरिफिकेशन, ये नहीं पूछेगा आपसे, इसको आप बिल्कुल मत पढ़ के जाइए। विलियमसन सिंथेसिस भाई 3 स्टार दे दो, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डाई एजोटाइजेशन, तो ये सैंड मियर रिएक्शन के अंदर ही होता है, मैंने अपने चैनल पर सैंड मियर रिएक्शन डाली है, एक मेरी जो है प्लेलिस्ट है नेम रिएक्शन की, उसमें जाकर देख लेना क्या है। उसमें जो बेसिकली एनिलीन से हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनता है उसी को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, तो इसको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। इटार्ड रिएक्शन की बात करूं तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं 1 स्टार दूंगा। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है। अगला है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको अगर मैं बोलूं तो बोलूंगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, ये कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग में आ जाता है, तो नेम रिएक्शन में तो नहीं पूछेगा लेकिन कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछ सकता है। अगला है हॉफमाइन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, भाई 3 स्टार लगा दे, कई बार डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होती है, ये कुछ खास नहीं है, कपलिंग रिएक्शन जो होती है जिसमें हम लोग बेसिकली डाई बनाते हैं, येलो डाई ऑरेंज डाई, जो कि हम अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां इसको बता दूंगा, ठीक ठाक है, पूछ लेता है। अगला है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको 3 स्टार लगा सकते हो। ये सारी जो 30 रिएक्शंस हैं ये बच्चे पढ़ते हैं, इनके लिस्ट बना के एक एक रिएक्शन सारी करते हैं, लेकिन जो रिएक्शन मैंने 1 स्टार और 3 स्टार लगाई है, पिछले 10 साल के पेपर उठा ले, मेरी बात पे यकीन ना हो, इनसे बहुत बार जो है रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये एक एक रिएक्शन डिटेल में कराऊंगा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैं पूरा जो तेरा बेसिकली रिवीजन है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर तू कमेंट करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं तेरे लिए पूरा कोर्स भी लगा दूंगा। तो